भारत के जेम्स बॉन्ड के तौर पर मशहूर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को लेकर पाकिस्तान की बेचैनी फिर से देखने को मिली है। इस बार पाकिस्तान की ओर से बाकायदा उनके ऑफिस की वीडियो रेकी की गई और उनको मारने की पूरी प्लानिंग भी कर ली गई। लेकिन हमेशा की तरह डोभाल पर उनकी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। जिस पोजीशन पर डोभाल हैं और जिस तरह का उनका बैकग्राउंड रहा है, उसे देखते हुए भारत के किसी भी दुश्मन देश के लिए डोभाल पर नजर रखना बेहद अहम हो जाता है। और पाकिस्तान के लिए तो डोभाल कुछ ज्यादा ही खास हैं। इसकी कुछ खास वजहें हैं। डोभाल के सहारे भारत ने पाकिस्तान को पिछले 3-4 दशक में अच्छी खासी चोट पहुंचाई है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में जन्मे डोभाल का करियर बतौर आईपीएस ऑफिसर शुरू हुआ था। देश के भीतर दुश्मनों से निपटने के साथ साथ विदेश में, खास तौर पर पाकिस्तान में, डोभाल ने अपने काम से अलग छाप छोड़ी है। अजीत डोभाल को जासूसी का लंबा अनुभव रहा है। अंडरकवर रहते हुए पाकिस्तान में करीब 7 साल बिताए। कहा जाता है कि इस दौरान वो एक मुसलमान के रूप में इस्लामाबाद में रहकर खुफिया जानकारियां जुटाते रहे। 90 के दशक की शुरुआत में डोभाल को कश्मीर भेजा गया था। कश्मीर पाकिस्तान के लिए आतंक का प्लेग्राउंड रहा है। उसकी हर साजिश का कोई ना कोई सिरा कश्मीर से होकर गुजरता है। डोभाल को जिम्मा दिया गया था आतंकवादियों को समझाने का। डोभाल अपने मिशन में कामयाब भी हुए और 1996 में जम्मू और कश्मीर में चुनाव का रास्ता साफ हुआ। साल 1991 में खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने रोमानियाई राजनयिक लिवियो राडू को किडनैप कर लिया था। उन्हें बचाने का प्लान अजीत डोभाल ने बनाया था। करीब 1 दशक तक उन्होंने खुफिया ब्यूरो की ऑपरेशन शाखा का नेतृत्व किया। डोभाल 33 साल तक नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर और पंजाब में खुफिया जासूस भी रहे। जून 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर हुए आतंकी हमले के काउंटर ऑपरेशन ब्लू स्टार में जीत के नायक बने। अजीत डोभाल रिक्शा वाला बनकर मंदिर के अंदर गए और आतंकियों की जानकारी सेना को दी, जिसके आधार पर ऑपरेशन में भारतीय सेना को सफलता मिली। वो साल 2015 में मणिपुर में आर्मी के काफिले पर हमले के बाद म्यांमार की सीमा में घुसकर उग्रवादियों के खात्मे के लिए सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन के हेड प्लानर रहे। वहीं जब साल 2019 में सीएए एनआरसी के विरोध में दिल्ली में अचानक हिंसा भड़क गई थी, तब अजीत डोभाल लगातार अधिकारियों को डायरेक्शन देते रहे। कुछ दिन बाद खुद डोभाल दिल्ली की सड़कों पर उतरे और हालात का जायजा लिया। भारत ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा यानी कि आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया था। कश्मीर में पूरी तरह से कर्फ्यू था। अलगाववादी नेता नजरबंद थे। कश्मीर की जनता को भड़काने में पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। तब भी अजीत डोभाल लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। वे खुद कश्मीर गए और वहां के लोगों से बातचीत करते नजर आए। अजीत डोभाल को रिटायरमेंट के बाद नरेंद्र मोदी सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया। डोभाल की सरपरस्ती में भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। साल 2016 में जब उरी में सेना के कैंप पर घात लगाकर हमला हुआ तो पूरा देश रोया। पाकिस्तान की धरती से आए आतंकियों ने यह हमला किया था। जवाब देना जरूरी था। प्लान बना और डोभाल के सुपरविजन में सितंबर के महीने में भारत की सेना ने पीओके में घुसकर आतंकी कैंपों पर सर्जिकल स्ट्राइक की। साल 2019 में जब पाकिस्तानी आतंकियों ने पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाया तो जवाब में एयर स्ट्राइक्स का प्लान बना। जगह चुनी गई पीओके का बालाकोट। वहां पर कई आतंकी कैंप्स के होने का इनपुट था। इस मिशन में भी डोभाल की अहम भूमिका थी। अजीत डोभाल और मसूद अजहर के बीच चूहे और बिल्ली का खेल चलता रहा है। 1994 में जब मसूद अजहर को गिरफ्तार किया गया, तब डोभाल इंटेलिजेंस ब्यूरो में ज्वाइंट डायरेक्टर थे। डोभाल ने मसूद अजहर से लंबी पूछताछ की थी। इसके बाद जब कंधार कांड हुआ तो एक बार फिर अजहर और डोभाल की किस्मत टकराई। डोभाल उस टीम में शामिल थे जो बंधकों को छुड़ाने के लिए तालिबान से बात कर रही थी। भारत ने कंधार में बंधकों के बदले जिन आतंकियों को रिहा किया, उनमें मसूद अजहर भी एक था। छूटने के बाद ही उसने जैश ए मोहम्मद नाम से आतंकी संगठन खड़ा किया। तब से अब तक जैश ने भारत को कई जख्म दिए हैं। अजहर को कई बार भारत का ओसामा बिन लादेन भी कहा गया है। ग्लोबल आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान की सरजमी से चलता है और जैश के सरगना मसूद अजहर के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का काफी पुराना कनेक्शन है।
अब इसी जैश के एक फ्रंट ग्रुप से जुड़े आतंकी ने हाल ही में एनएसए ऑफिस की रेकी करने का खुलासा किया है।